सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। तो थंबनेल देखकर जान लिया होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। आज मैं बात करने जा रही हूँ मासिक धर्म के दौरान जो हमें पूजा पाठ संबंधी हमारे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर लेकर आपके लिए आई हूँ। हमारे जो बहुत सारे देखने वाले हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और वो मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियों से घिरी हुई हैं। पुरानी प्रथाएं जो हैं वो हम मानते हैं और हमें माननी भी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे दे दूंगी कि बिल्कुल भी आपके मन में शंका नहीं रहेगी कि आपको पूजा पाठ के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों हमारा प्रश्न ये था कि क्या मासिक धर्म के दौरान हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई दोस्तों वैज्ञानिक तथ्य था। जब पूजा पाठ करने के लिए मना किया गया था और ये प्रथाएं बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं, लेकिन उस तथ्य को ना तो समझने का प्रयास किया गया और ना ही समझाया गया। इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने के पीछे वजह यह है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी ऊर्जा समय खर्च होता था। मंत्रोच्चार में पूरी शुद्धता का ध्यान देना बहुत जरूरी था। पीरियड के दौरान दोस्तों महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं, काफी दर्द होता है, थकान रहती है। ऐसे में महिलाएं लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण अनुष्ठान नहीं कर सकती थी। और दोस्तों उस समय जैसे इस समय तो पैड्स वगैरह आते हैं तो लीकेज होने की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस समय ना तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं थी। कपड़े का यूज़ किया जाता था या सूखी पत्तियों का यूज़ किया जाता था या टाट के जो बोरे वगैरह होते थे उनका यूज़ किया जाता था, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते थे और उनमें लीकेज की प्रॉब्लम भी रहती थी। पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जब कोई साधन नहीं होगा तो महिलाओं को इन सब चीज़ों से दूर रहना ही, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले ये पैड्स वगैरह नहीं होते थे तो लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती थी, कपड़े खराब हो जाते थे। तो महिला को आराम देने के लिए ताकि उसके कपड़े खराब ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा चलेगी फिरेगी उसको प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। और आजकल आप देखती हैं कि महिलाएं उन दिनों में भी खूब अच्छे से काम करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से सेफ है और उनको अपने कपड़े खराब होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा प्रश्न ये था कि हमें कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। तो मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर आप देवी जी की पूजा करना चाहें तो आपको 5 दिन के बाद देवी जी की पूजा आप कर सकती हैं, यानी 5वें दिन से आप देवी माता की पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप भोलेनाथ की पूजा करती हैं, अगर आप हनुमान जी की पूजा करती हैं, विष्णु भगवान की पूजा करती हैं, तो आपको 7वें दिन से इनकी पूजा शुरू करनी है। तीसरा प्रश्न ये था कि क्या मासिक धर्म में जाप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहीं भी हमारे पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन नहीं है कि हम मंत्र जाप, नाम जाप नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स को हम लोग इतने अशुद्धता के साथ क्यों जोड़ते हैं। मासिक धर्म होना एक स्त्री के लिए अनिवार्य है और गौरव की बात भी है, क्योंकि इसी वजह से एक स्त्री पूरी तरीके से स्त्री बन पाती है जब वो माँ बनती है। अगर पीरियड्स नहीं भी होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना, आप सब लोग जानती हैं। तो इसे अशुद्धता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। हमारे शरीर को आप अशुद्ध मान सकते हैं, लेकिन हमारा मन पवित्र होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो हम मंत्र जाप भी कर सकते हैं और नाम जाप भी कर सकते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है और भगवान इसमें आपको कोई भी दंड नहीं देंगे। बहुत से लोग इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें भगवान दंड देंगे? तो भगवान इतनी छोटी-छोटी बातों पर दंड नहीं देते हैं। उन्होंने दोस्तों ये नियम नहीं बनाए हैं कि आप मासिक धर्म में पूजा करें या ना करें। ये पुराने समय से चली आ रही प्रथाएं हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया कि पुराने समय में जो प्रथाएं बनी थी उनके पीछे कोई ठोस वजह थी। आज उन वजहों को जाने बिना ही हम पुरानी परिपाटी को खींचते चले आ रहे हैं, पुराने नियमों को मानते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको हमें समझना भी चाहिए ना कि किस कारण से इस तरीके की मनाही की जाती थी। एक और प्रश्न बहुत बार पूछती हैं महिलाएं कि क्या मासिक धर्म में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? तो मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मैं कई सालों से हनुमान जी की पूजा कर रही हूं और मेरे लिए जैसे सांस लेना अनिवार्य है उसी तरीके से हनुमान जी की पूजा करना भी अनिवार्य है। मैं उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकती। जब मैं बहुत संकट में थी तो जब मैं पूजा नहीं कर मुझे बड़ी परेशानी होती थी तो मैंने क्या किया कि मोबाइल के द्वारा हनुमान चालीसा को बजा के उसको मैंने गुनगुनाना शुरू किया। उससे मुझे आराम लगने लगा और पीरियड्स के दौरान भी मैं ऐसा करती रही। 7-8 साल हो गए मुझे ऐसा करते हुए। मुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिला है। तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ कह सकती हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ सुन भी सकती हैं और मन में कर भी सकती हैं। देखिए नियम जो है वो बनाए गए हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं, तो आप उनके हिसाब से अपने आप को उस समय दिखा सकते हैं कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में सास है, नंद है, उस चीज़ की ऑब्जेक्शन कर सकती है तो मन में आप पूजा कर सकते हैं। वो किसने देखा है? मन की बातें मन ही जाने। तो आप अपने ईश्वर को पूरी तरीके से याद कर सकती हैं, नाम जाप कर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक और प्रश्न आता है कि अगर किसी अनुष्ठान को हम करते हैं, अगर हम किसी व्रत को करते हैं और उसमें बीच में पीरियड आ जाए तो हमें क्या करना है? अगर दोस्तों आप किसी अनुष्ठान को गिनती के अनुसार करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपना उदाहरण आपको बता रही हूँ कि मैंने 41 दिन का अनुष्ठान अगर कोई किया और मुझे पीरियड आ गया, मैं हनुमान जी का अनुष्ठान अगर कर रही हूँ, या मान लीजिए आप सुंदरकांड का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप बजरंग बाण का अनुष्ठान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए पहला दिन पीरियड का शुरू हुआ और 6 दिन पहले से लेके छठे दिन तक आपको काउंट नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पिछले किए हुए सारे दिन खराब माने जाएंगे और आपका अनुष्ठान खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जितने दिन का अनुष्ठान कर रही हैं और आपका जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ उस दिन से आप काउंट नहीं करेंगे, 6 दिन तक काउंट नहीं करेंगे और 7वां दिन जैसे ही शुरू होगा आपका अनुष्ठान फिर से शुरू हो जाएगा और वो गिनती में आपके जुड़ जाएगा। ऐसे ही व्रत में होता है कि अगर आपने गिनती में व्रत किए हैं तो वो व्रत जिस समय आपका पड़ जाए पीरियड के समय में, उस व्रत को आप काउंट नहीं कीजिए, आगे के व्रत को आप काउंट करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अनुष्ठान, फिर से आपको व्रत शुरू करना पड़ेगा। और पीरियड्स को इतने ज़्यादा उसके साथ जोड़ना, इतने ज़्यादा अशुद्धता के साथ जोड़ना मुझे उचित नहीं लगता है। ये आपके लिए गर्व की बात है कि आप एक औरत हैं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है माँ बनना, और ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये कोई अशुद्धता वाली बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि हम पीरियड से होते हैं। हमारे लिए शारीरिक बदलाव होना भी ज़रूरी है ना, तभी तो हम किसी बच्चे को जन्म दे पाते हैं और इस सृष्टि का यही नियम है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हों, जो मैंने अभी आपसे प्रश्न सारे आपके जो थे आपके साथ शेयर किए, आपको उत्तर अगर समझ में आए हों या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई शंका है, समाधान है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी और बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसके और उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।